प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए वास्तविक व्यक्तित्व के ऊपर कैसे विकास करें, इसके ऊपर सुंदर सुंदर विचार हम श्रवण करते आ रहे हैं। आइए आज भी श्रवण करते हैं। यदि हम सबको भीतरी तत्व को निखारना ही है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। साथियों, हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं, जिसके हम पात्र हैं। और जो कुछ भी निर्धारित होता है सब कर्मों द्वारा ही तो निर्धारित होता है। इसीलिए एक कर्म सुंदर है, आत्मनिरीक्षण वाला कर्म। उस निरीक्षण को करते रहना। और इस जगत पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, हम उसे बदल सकते हैं, यानी हम खुद को बदल सकते हैं। हम अच्छी तरह से अंतर जगत पर कार्य करते जाएंगे तो हम बदल जाएंगे, सारा जीवन ही बदल जाएगा। और हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, स्वभाव बदलेगा तो संसार बदलेगा। तो धीरे धीरे पूर्णतः निस्वार्थी बनते जाएंगे, सारी पाप प्रवृत्तियां दूर होती जाएगी और चरित्र बदल जाएगा और हम धन्य हो जाएंगे। हम सर्वोच्च भाव में धीरे धीरे आरोहण करते करते उस लोक में पहुंच जाएंगे, मात्र आत्मनिरीक्षण में। इसलिए तो कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, इस जगत में मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए आया हूँ। इस ध्वनि को भीतर जगाना होगा। ये ध्वनि जब जगेगी, आएगी, तो हम सर्वोच्च भाव में पहुंच पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम सब कौन है? शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी आत्मा। और हम शुभ अशुभ दोनों के कर्ता है। इसलिए हम सब आत्माओं को चाहिए भीतर लौटें, मन को मुड़ो भीतर की ओर और एकदम शांत होकर पड़े रहो। बाहर जाने का प्रयत्न हम ज़्यादा करते ना, इसलिए ये छूट जाता है। तो कहा, अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करते रहो। शास्त्रों ने कहा, वाणी में लिखा है, भीतर अनंत गुणी शक्ति है, अंदर डोकियो करो। आत्मा में अनंत गुना शक्ति है बाहर की अपेक्षा। अगर हम उसकी ओर ध्यान देने लगे तो भाग्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। हम स्वयं भाग्य के निर्माता है। हम अपने कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग सकते हैं, है ना? हमारे हाथ में है। हम सब आत्मा है, इस भाव को जगाएंगे तो अच्छे फल भोगेंगे। हम सब आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्योति स्वरूप आत्मा है। और ऐसा ही है, लेकिन होते हुए भी हम अंधकार में जी रहे हैं। हमको दुख है, हमको कष्ट है। क्यों? प्यारे सुंदर साथ जी सज्जनों, दोनों हाथों से आंखें बंद करने के बाद क्या दिखेगा? हाथों से आंखें मूंद डालेंगे इस तरह तो क्या दिखेगा? अंधकार ही दिखेगा ना। ध्यान दीजिए, हाथ हटा लो। शास्त्र महापुरुषों ने कहा, हाथ हटा लो, रास्ता दिख पड़ेगा। हम स्वयं आत्मा स्वरूप ये दिखेगा। पहले से ही सिद्ध है, पहले से ही अमल है। श्री जी ने क्या कहा? संसार में आकर के भी आप अपना कल्याण नहीं कर पाए तो काई तेहनु ते मोटू अभाग, है ना? आप जैसे अभागी कौन है फिर? तो काई तेहनु ते मोटू अभाग, बहुत बड़ा अभागी व्यक्ति बन कहलाएंगे। काई तेहनु ते मोटू अभाग, आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो। श्री जी कहते हैं, हम कर्म दोष के कारण दुर्बल हो गए, अभागे हो गए, क्षीण हो गए। हमारा मस्तिष्क भी दुर्बल बन गया, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ही कारण से हम अंदर जाते ही नहीं। हमारा कैसे भला होगा? हम अभागी ही रहेंगे। इसी प्रकार रहना पड़ेगा, श्री जी कहते हैं। और विवेकानंद जी कहते हैं, आप ही अपना उद्धार कर डालो, कोई करेगा नहीं। आपको ही अपना उद्धार करना पड़ेगा। आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर देगा। सबको,
खुद को उबारना होगा, नहीं तो कोई उबार नहीं पाएगा। तो हम सबको स्वयं के तरफ बढ़ना है, ये कहा है महापुरुषों ने। व्यक्तित्व निर्माण करना हो, जीवन को भाग्यवान बनाना हो तो धर्म प्राण आदरणीय सुंदर साथ जी सज्जनों, शक्ति लगाकर भीतरी विकारों को ध्वंस कर दे, नाश कर दे, मिटा दें। श्री जी ने कहा है, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, पाँव भरे आगे सो। व्यक्तित्व विकास के लिए दिया चौपाई। सोता हो सो जागियो, जागो उठो, श्री जी कहते हैं, काहे को सो रहे हो। श्री प्राणनाथ जी स्वामी जी हमें साहस प्रदान कर रहे हैं, कहते हैं साहसी बनो, वीरता दिखाओ, सब उत्तरदायित्व जीवन कल्याण के सब अपने कंधे पर ले लो। आप में इतना दम है, आत्मा में, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। धाम धनी की कृपा जुड़ी हुई है आपके भीतर से, आपके भीतर वो बल है धनी की, वो सहायता है। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हारे। अंतर्मुख बनने की जरूरत है, उठो जागो। हम अंदर की ओर लौटेंगे तो बल प्राप्त कर पाएंगे, ये कहना है। और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ पाएंगे, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं। हमें ऐसा स्मरण रखनी चाहिए बात। हमारा हर विचार, हमारा हर कार्य, ये सारे संचित रहते हैं। इसलिए कभी भी गलत विचार न करें, दोषयुक्त विचार न करें, दोषयुक्त कर्म न करें, जिससे हमारा अकल्याण हो जाए। साथियों, जीवन में जो उच्चतर उद्देश्य है, मूल मिलावा की प्राप्ति, धनी की प्राप्ति, उस शुभ में विश्वास रखें, उस कल्याणकारक वस्तु में विश्वास रखें। नाम, यश, नेम, फेम इत्यादि के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। निस्वार्थ भाव से कार्य करते जाएं, जीवन अपने आप खिल उठेगा। कभी भी जीवन में बुरे विचार न करें, कभी बुरे कार्य में कूदने की आवश्यकता न पड़े। जीवन में एक तत्व अपनाए, प्रेम अपनाए, सत्यता अपनाए, निस्वार्थता अपनाए, नैतिकता को अपनाए। अनेक शक्तियाँ, दिव्य गुण अपने अंदर भरना है। अनंत शक्ति है इन सब में, दिव्य गुणों में। और धनी तो ऐसे ही दिव्य है ही, अनंत शक्तिमान है। उनसे भी संयोग बनाए रखें, तार जोड़े रखें, है ना। और चित्त को साम्य भाव में रखें, शांत रखें, निश्चल रखें, निष्कपट रखें। सात्विकता को जीवन में धारण करें, पॉजिटिविटी रहें, पॉजिटिव विचार करें, हर कार्य को अच्छी तरह करें, मन कभी चंचल होने न दें। और वृथा ऐसे ही भावुक न बने, दिखावटी में न रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ईर्षा, द्वेष, ऐसे अनेक प्रकार के अंत शत्रुओं को और किसी भी आवेगों को आप स्थान न दें, उससे अभिभूत न हो। आवेग आते हैं ना, उससे अभिभूत न हो। शांति को अपनाए, धीरज को अपनाए, शांति को अपनाए, उसे जीवन में स्थान दें। इन सब चीज़ों को स्थान देंगे तो भीतरी शक्तियाँ जगेगी, नहीं तो भीतरी शक्तियाँ निरर्थक क्षय होती जाएगी। गीता में कहा है कर्मयोग कौशलम, है ना। कर्मयोग, कौशल बनो, कि आप कुशलता पूर्वक कर्म करते रहो। यही है, वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करते रहो, कर्म कुशल बनो। बस इतना स्मरण रखेंगे साथियों, तो हम इस आत्मा को जागृत कर पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। और मानसिक, शारीरिक समस्त दोषों से छूटकर, दूर हटकर धनी के धाम, परम धाम का अनुभव कर सकेंगे। संपूर्ण संसार में रहते हुए भी संपूर्ण जगत को धनी में समझकर जी पाएंगे। कभी कर्म फल में आसक्ति न रखें, कभी जीवन में आसक्ति न रखें। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, तब तो फिर आत्मा परिवर्तन, व्यक्तित्व परिवर्तन अवश्यंभावी होना ही होना है। आज इतना ही साथियों, ऐसे ही विचारों को लेकर कल फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा।
इसी प्रकार सुनते रहिएगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे। आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम। नाद फकीरी।